हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों के अंग। ज्ञानेंद्रिया किसे कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया किसे कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया जो हो हमारे बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती है, सेंस करा देती है, तो ज्ञानेंद्रिया कहलाती है जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराए। ठीक, इसमें देखते हैं कि हमारा आ जाता है आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं स्किन, ईयर, नोज, आई और तंजी। यहाँ आपके एक तरफ से देख पा रहे हैं। तो पहला आपका देखेंगे स्किन। स्किन देखेंगे कि हमें एक प्रकार का रक्षा, सुंदरता, ठीक, ये सब प्रदान कर रही है। और इन ठंड पड़ रही है, गर्म पड़ रही है बाहर में, या कोई पंच कर रहा है, हर चीज़ को क्या करती है? कीटाणुओं से रक्षा प्रदान करती है। उसके बाद हमारा ईयर यानी बाहर का जो ध्वनि है या साउंड है उसको हम सुनने में सक्षम होते हैं। किससे? ईयर से, कानों से। ठीक। नोज, नोज को हम दुर्गंध, सुगंध को क्या करते हैं? सूंघने का काम करते हैं, और ये श्वसन मार्ग भी है। उसके बाद आपका हो जाता है जीभ। जीभ से हम वॉइस कंट्रोल, उसके बाद मतलब बोलने में सहायता, भोजन निगलने में सहायता, उसके बाद स्वाद पता लगाने में हम सक्षम होते हैं और जीभ के द्वारा, क्योंकि जीभ हमें स्वाद पता लगाती है। उसके बाद आपका हो जाता है आँख। आँख तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि हम आँख ना होते तो हम अपने आसपास की वस्तु को देख नहीं पाते। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आपका क्या है? आँख। उसके बाद आपका जीभ हो गया, ये सब आपका हर एक चीज़ हो गया। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? स्किन यानी त्वचा। क्या पढ़ेंगे? त्वचा। तो त्वचा का जो अध्ययन कहलाता है और डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये जो संयोजी ऊतक होता है यानी कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक दूसरे को क्या करके, सभी को जोड़ के रखे। तो ये एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। त्वचा संयोजी ऊतक का बना होता है। आगे देखिएगा, इसका जो जीवन काल होता है 4 वीक या 28 दिन। आब्जलिक, आप देख पा रहे हैं वहाँ आब्जलिक लगा हुआ है। 4 वीक या 28 दिन इसका जीवन काल होता है। लेकिन डिपेंड किस पे करता है? एज पे करता है, और किसका कितना एज है उस पर डिपेंड करता है कि इसकी जीवन काल कितना होगी। ठीक है, तो इसका जो है 4 सप्ताह या 28 दिन तक इसका जीवन काल होता है। लेकिन डिपेंड किस पे होता है? एज पर, यानी उम्र पर। ठीक। आगे देखेंगे कि ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लेकिन अगर आपको पूछ देगा कि शरीर में सबसे, तो वहाँ आपका अलग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन शरीर का सबसे, तो वहाँ अलग क्वेश्चन। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, लेकिन शरीर में सबसे बड़ा अंग तो वहाँ हो जाएगा आपका लीवर। तो आप यहाँ भटकिएगा नहीं। ठीक है, देखेंगे इसका वर्क कार्य देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला नंबर, त्वचा हमें जो है अलग अलग मौसम में, अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में हमें रक्षा प्रदान करती है। धूल कण मिट्टी से बचाती है, कीटाणुओं से बचाती है। ये क्या करती है? एक प्रकार की रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और मान लेते हैं कि जैसे हम त्वचा को यहाँ देख रहे हैं कि फेस जो आपका दिख रहा है सामने, ये कितना नीमन दिख रहा है, किसकी वजह? त्वचा से। लेकिन अगर आप त्वचा को निकाल के देखिएगा एक बार, तो देखेंगे एकदम भटियार दिखेंगे, दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि आप एकदम डर जाएंगे, एकदम भूतहीन नजर आएंगे, भूत। तो एक प्रकार की क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है। उसके बाद हमें सुंदरता प्रदान करती है। मान लीजिए कोई काला हो गया, तो काला देखेंगे कि उसका रंग के वजह से जो है उसका क्या होता है? लुक्स खराब हो जाता है। तो एक प्रकार की हमें रक्षा भी प्रदान करती है, सुंदरता भी प्रदान करती है त्वचा। उसके बाद कीटाणुओं से रक्षा प्रदान करती है। उसके बाद हमारी त्वचा में जो है एक लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो कीटाणु से रक्षा करती है। लाइसोजाइम एंजाइम जरूरी भी है, क्योंकि देखते हैं धूल मिट्टी कण में छोटका लड़का खेलता है, तो देखेंगे कि धूल में खेलेगा, धूल में और कणों में, धूल के कणों में, उसके बाद वायु में, मिट्टी में, वायु में और जल में ये जो है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। तो उससे देखेंगे कि जब धूल में लड़का खेलेगा तो धूल से हाथ से मुंह तक और मुंह से शरीर में, तो फिर क्या होगा? रोगों से ग्रसित हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भगवान बहुत होशियार है, उसके लिए क्या कर दिया? लाइसोजाइम एंजाइम आपके त्वचा में अवेलेबल होता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे यूवी रे यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है आपका त्वचा। त्वचा क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है आपका त्वचा। उसके बाद मेलानिन पाए जाते हैं त्वचा में। क्या पाए जाते हैं? मेलानिन, जिसमें
मेलानिन कम तो देखेंगे एकदम ठीक गोरा रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। जिसमें ज़्यादा और ज़्यादा काले से हम लोग काले हैं तो हमारे में मेलानिन ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को कैंसर होने की जो संभावना है वो बड़ी कम होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक रंग प्रदान करती है मेलानिन। मेलानिन एक प्रकार की रंग प्रदान करती है हमको। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी का जो है संश्लेषण क्रिया में भी सहायता प्रदान करती है, मदद करती है विटामिन डी संश्लेषण क्रिया में। उसके बाद एक कैल्शियम निर्माण में भी मदद करती है आपका स्किन। ठीक है, कैल्शियम निर्माण। आगे देखेंगे ताप नियंत्रण भी करती है। मान लेते हैं धूप में अगर आप कोई वर्क करने जा रहे हैं, धूप में अगर आप वर्क करते हैं या ठंड से, या तो पहले क्या करती है, त्वचा ही उसकी सेफ्टी करती, अंदर के पार्टों को रक्षा प्रदान कर रही है, एक प्रकार की ठंड से गर्म से बचाती है। जैसे आप धूप में गए तो पहला सामना किससे हो रहा है, धूप से, त्वचा से ही हो रहा है, तो रक्षा वही कर रही है, टेम्परेचर को नियंत्रण में रखती है, अंदर नहीं लगने देता है ताप या ठंड कोई भी चीज़। ठीक है, तो एक प्रकार की वो नियंत्रण। लेकिन उसके पहले आप जाइएगा कि ताप नियंत्रण वहाँ आपका हाइपोथैलेमस थैलेमस था, वो चीज़ ब्रेन में आपको पढ़ा दिया गया था। ठीक, आगे देखेंगे जो जब तक ब्लड भी आपका ताप नियंत्रण करता है। जब मान लेते हैं कि जब तक आपका जैसे हाथ मसलते रहेंगे तब तक आपका क्या रहेगा, हाथ गर्म रहेगा। जब तक आपकी ब्लड सर्कुलेशन चलती रहेगी तब तक आपका 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहेगा, और फ़ारेनहाइट में 98.4 और 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है आपका शरीर का तापमान। ठीक, उसके बाद उत्सर्जन क्या करेगा, उत्सर्जन आपका पसीने का अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो निकालेगा, और पसीना होना भी जरूरी है। जैसे आप वर्क करेंगे तब तो भी निकलेगा, लेकिन पसीने का निकलना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि पसीना के साथ अवशिष्ट पदार्थ भी निकल जाता है, जैसे साल्ट। आप गर्मी के मौसम में देखेंगे कि आप ब्लैक कपड़ा पहन लीजिएगा तो देखेंगे कि कुछ ऐसे वाइट कलर का धब्बा टाइप बन जाता है, तो वो साल्ट है। अगर आप उसको चख लीजिएगा तो बड़ा नमकीन लगेगा, अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा। उसके बाद अवशोषण किस चीज़ का करता है, तो पसीना का निकलना, ज़्यादा निकलना तो दिक्कत, कम निकल रहा है तो दिक्कत। ठीक है, और कुछ को डायबिटीज बीमारी हो जाएगी एकदम से। देखेंगे कुछ बकलोल आएगा, खाएगा एकदम पूरा मुँह में भीज जाएगा एकदम से, अजीब टाइप का। बेना अगर पंखा हाँकिएगा ना तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम भीज जाएगा। ओह माय गॉड, तो अजीब टाइप होगा। आप आगे आपको जब ग्रंथि टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि मतलब पसीना कौन सी ग्रंथि निर्माण करती है, ज़्यादा पसीना क्यों निकलता है, कम पसीना क्यों निकलता है, किसी के पसीने में स्मेल क्यों ज़्यादा आता है। ठीक है, उसको जब ग्रंथि टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ समझा जाएगा। लेकिन आपका आज मेन जो टॉपिक है आपका स्किन चल रहा है। ठीक है, यानी संसर्गन के तहत। तो अवशोषण जो है तेल देखेंगे कि पहले के ज़माने में जो बूढ़ी दादी हुआ नहीं करती थी, वो अकहा कटोरा तेल रख देती थी और जाती खेत में काम करती थी। और कुछ तो बूढ़ों को देखे हैं एकदम माथा पे पीट लेते थे तेल और चल जाते थे कहीं बाजार। तो देखेंगे पहले के जो आदमी लोग थे उनका वो तेल पूरी बॉडी पे लगाते थे, स्किन पे, एक प्रकार का वो सॉफ्ट भी बना के रखता था, रक्षा भी करता था। और अवशोषण, अब पहले के लोग देखेंगे जब अकहा कटोरा तेल लगाते तो उनका बाल बड़ा मजबूत होता था। लेकिन आज के देखें कॉस्मेटिक ऑयल लगा रही हैं और देख रहे हैं कि कुछ लोग यूज कर रहे हैं कॉस्मेटिक तेल, लेकिन देख रहे हैं कि सर में बाल ही नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि और सब तेलों में क्या है, एकदम झुनझुना तेल है। और जो आपका सरसों का तेल होता है गांव में जो मिलता है खेती के तहत, उसमें जो है हर पोषक तत्व आपको पाए जाते हैं जो खाने वाला तेल होता है। ठीक, उसके बाद दवा का, जैसे मान लेते हैं आपको कहीं कोई लॉकडाउन में देख रहे थे कि पुलिस जो है बहुत तेज़ से मारती थी, बड़ी तेज़ से मारती थी आपको। और उसमें देखेंगे कि आपका क्या होता था, एकदम फूल जाता था, बहुत दिक्कत होता। उसमें देखेंगे आपको क्या लगा लेते थे, नोरामेंट या ओमनी जेल वगैरह कोई भी अगर जेल लगाते थे तो उसमें क्या होता, वो कुछ समय बाद देखेंगे कि एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषण कर लेगा आपका कौन, स्किन। उसके बाद पाउडर देखेंगे आजकल का तो मेकअप का डिमांड है। कुछ लोग बोलेंगे कि लड़के लोग हम ब्यूटी पार्लर किए हैं, क्या किए हैं, ब्यूटी पार्लर कर लिए हैं, बड़ी गुमान है हमको ब्यूटी पार्लर एक डिग्री हमारे पास हो गया है, बाहर में जाए डिग्री, हमको कहा बाल्टी क्रीम दी गई, हम भी पतोड़ लेंगे और हम भी डिग्री धारण हो जाएंगे। डिग्री माने नहीं रखता, आपको नॉलेज माने रखता है। डिग्री एक प्रमाणित है, लेकिन आपको जो सबसे पहले मानसिक शिक्षित होना बहुत जरूरी है। प्रमाण तो 2 मिनट में आ जाएगा, समझ में आ रहा। आप पहले मानसिक रूप से शिक्षित हो जाइए, सामाजिक रूप से शिक्षित हो जाइए, घरेलू रूप से शिक्षित हो जाइए, आपको डिग्री लेने में कोई बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा। जितने लोग यहाँ आप डिग्री पर घमंड कर रहे हैं और उनका आज तक जॉब नहीं लग रहा है, उनको बड़ी गुमान अपने डिग्री पर, ऐसे डिग्री को
डिग्री लेने चले हैं लोग। आप अपनी मानसिकता को ठीक ठाक करिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, सफलता कैसे नहीं मिलेगी। और डिग्री तो 2 मिनट में हो जाएगा। जब आपका नॉलेज रहेगा तो आपका डिग्री एक से बढ़ के एक मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा क्रीम। तो क्रीम पाउडर देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो भी लगाती हैं। आजकल को महिलाओं से ज़्यादा तो पुरुष मेकअप करता है। तो ये पाउडर और क्रीम का क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया बाबू? समझ में आ गया? आगे देखते हैं। उसके बाद कभी कभी पूछता है कि सबसे मोटी त्वचा, सॉरी यहां पर मिस्टेक दिख रहा था, सबसे पतली त्वचा तो पलकों की, और सबसे मोटी त्वचा तो तलवे की, यानी पैरों की तलवे की, हाथ की हथेली की है ना यहाँ की, और पैरों की जो तलवे होती है वो सबसे मोटी त्वचा होती है। और सबसे पतली त्वचा तो आपकी आंखों की पलकों की होती है, आंखों की पलकों की होती है। समझ में आया? आगे देखिएगा। अब ये देखेंगे पहले आपका बाहरी जो भाग होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और उसके मिडिल ऑर्डर में जो रहेगा वो डर्मिस। ठीक, उसके बाद आपका फैट यानी वसा हो जाता है। वसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वसा नहीं रहेगा तो आप क्या रहेंगे, आपका एकदम फेस ढचकल पचकल दिखेगा, एकदम पूरी नस दिखेगी, पूरी हड्डी दिखने लगेगी, दिक्कत हो जाएगा। तो फैट क्या करता है, पहले नंबर ठंड से बचाता है, हमें सुंदरता प्रदान करती है, और एक मजबूती दृढ़ प्रदान करती है हमको वसा। फैट बहुत ज़रूरी है। देखेंगे WWE में देखेंगे लड़ने के लिए जाता है तो देखेंगे इतना फैट होता है और दिक्कत हो। अगर हम लोग को कोई मार देगा एक मुक्का तो देखेंगे एकदम दिल्ली पे चोट लग जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो है पहले आपका क्या मिलेगा, एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद आपका फैट मिल जाएगा। समझ में आया? फैट मिलेगा। अब देखेंगे एपिडर्मिस, यानी इसकी एपिडर्मिस क्या है, बाहरी भाग है, और डर्मिस क्या है, आंतरिक भाग है। तो बाहरी भाग यानी एपिडर्मिस में आपको ब्लड नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आपको खरोच लग गया, तो उसमें आपका ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि एपिडर्मिस में अगर नॉर्मल खरोच लगा है तो उसमें आपको ब्लड नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन उसमें मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन किस में, तो आप एपिडर्मिस में। मेलानिन क्या करता है, रंग प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद आपका लेयर्स, ये 5 परत होती है, एपिडर्मिस की 5 परत होती है। आप जो है स्ट्रेटम कॉर्निया ऐसे करके होती है 5, लेकिन आप स्ट्रेटम याद रखिए, स्ट्रेटम केवल याद रखिए, बस आपका हो जाएगा 5 स्ट्रेटम, बस डीपली उसको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एपिडर्मिस कितनी परत, 5। उसके बाद डर्मिस जो है आंतरिक भाग को कहते हैं। इसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर मिडिल ऑर्डर में जो होता है तो वो डर्मिस यानी आंतरिक भाग। ये कौन सा भाग था, बाहरी, और ये कौन सा हो गया आपका आंतरिक भाग। ठीक, समझ में आ रहा? उसके बाद इसमें ब्लड पाया जाता है। ब्लड क्या होता है, ब्लड इसमें अवेलेबल होता है, अब इसमें नहीं था। ठीक, जैसे आप हाथ को काटिएगा तो अगर ज़्यादा अहड़ा के एकदम हुमचा के काट दीजिएगा तो आप डर्मिस में पार हो जाएगा, तो देखेंगे वहाँ ब्लड निकलेगा एकदम धधक के, तो दिक्कत होगा। लेकिन आपको हल्का फुल्का खरोच लगेगा तो वहाँ आपको ब्लड नहीं निकलेगा। समझ में आया? उसके बाद ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी आपकी, डर्मिस में। कोई पूछे कि ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस में या डर्मिस में, तो डर्मिस में पाई जाती है। किसमें, डर्मिस में। आगे देखिएगा रोम, ये रोया नहीं होता है, रोम जब घर नहीं, जब मुलायम या छोटा रहता है तो उसको पौधा कहते हैं, जब बड़ा हो जाता है कठोर हो जाता है और उसका किसका रूप ले लेता है, वृक्ष का। ऐसे पहले क्या होता है हमारे शरीर में जो हेयर स्ट्रक्चर होते हैं तो पहले वो रोम होते हैं, उसके बाद बाल का रूप लेते हैं। समझ में आया? तो रोम और बाल कहाँ पाए गए, जो आपका सर में बाल दिख रहा है, सर में बाल दिख रहा है, वो किस में पाया गया है, वो डर्मिस में पाया गया है, कि एपिडर्मिस में, नहीं डर्मिस में। आगे देखिएगा, ये जो इसका जो परत होती है, 2 परत होती है डर्मिस की, 2 परत, एक होती है पॉपुलरी और एक होती है रेटिकुलर। 2 परत होती है, पॉपुलरी और रेटिकुलर। आप देखेंगे कि ये त्वचा की उद्योग धंधों में कैसे उपयोग करते हैं, क्या क्या इसका निर्माण किया जाता है त्वचा से। तो अब देखेंगे पहले ज़माने में ढोल ताशा नगारा भी क्या होता था, इसी से त्वचा से ही बनाए जाते थे। गाय भैंस बकरी के जो है क्या बनाए जाते थे, टंकी नगारा, ये सब ढोल ताशे है ना। उसके बाद बेल्ट, यानी आप जो बेल्ट लगाते थे पहले, अब तो ख़त्म हो गया, यानी 2 कसी बंद कर दिया गया, दिक्कत हो रहा है उसमें। आपके राज्य सरकारों, केंद्र सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, उसके पे पाबंदी लगा दिया गया राज्य सरकार द्वारा। तो उस पर आप मांस
ज़्यादा नहीं पाएंगे इस सब चीज़ों का, उसके बाद त्वचा तो मिलबे नहीं करेगा, तो उससे उसका आविष्कार क्या हो गया, कम हो गया, उसका उद्योग धंधों में उपयोग क्या हो गया, कम हो गया। तो आगे देखेंगे उसके बाद बैग भी किसका बना होता था पहले, वो आपका त्वचा का यानी चमड़े का बना होता था। फिर आपका जूता चप्पल है ना, ये सब पहले ज़माने में देखें राजा महाराजा लोग जो एकदम चमड़ा, पहले जो बुजुर्ग वो नहीं करते थे, जूता जो है चमड़ा का पहनते थे, बेल्ट भी एकदम ठीक ठाक से, जैकेट वॉकेट भी चमड़े की आती थी एक नंबर की एकदम बढ़िया से, उसमें ठंड और बहुत बढ़िया से बचते थे उससे। तो ये सब उद्योग धंधों में उपयोग किया जाता है आपका स्किन को, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि त्वचा की मोटाई कितनी हो सकती है, तो 0.5 से 2 mm तक इसकी मोटाई हो सकती है। फिर पूछेगा कि सबसे पतली त्वचा तो आपको पलकों की, सबसे मोटी त्वचा तो आपकी तलवे की, ठीक। आगे फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में, ईयर में।